आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज योग दर्शन। अति महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक कहलाता है ये। प्रारंभिक परीक्षा हो, एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और एक जनरली जानकारी होनी भी चाहिए। और विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं, इसलिए आज अपन इस टॉपिक को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वे में, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिलॉसफी दर्शन वाला जो सेक्शन कहलाता है इतना लेंदी हो जाता है, इतना डेप्थ हो जाता है कि समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन पड़ता है। आज ये प्रयास रहेगा कि उसका एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट, टू द पॉइंट कैसे क्या किया जाए, उस विषय वस्तु पर हम बात करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं। योग दर्शन। योग दर्शन किस तरह से क्वेश्चन आए, मैंने कहा पूर्व में, फिलहाल ही में एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2024 में ये क्वेश्चन आया था। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, आप पहचान गए होंगे। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अतरंग साधना कहा जाता है, ऐसा ये क्वेश्चन आया था। ठीक बन गया होगा, कई लोगों से नहीं भी बना होगा। क्या आंसर इसका होगा ये तो याद ही होगा, परंतु इस तरह से और भी कितने घुमावदार क्वेश्चन भविष्य में आने की संभावना है, उन सारे एस्पेक्ट को भी आप देख पाएँ, समझ पाएँ, तैयार कर पाएँ, मेंस की अप्रोच पर लिख पाएँ, चाहे सिविल सर्विसेज में लिखना हो, चाहे एमपी स्टेट सर्विसेज में आपको लिखना हो। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं, दर्शन की बात हो रही है, फिलॉसफी के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिलॉसफी? ठीक, दो वर्डों से मिलकर के बना है, फिलोस दैट इज अ प्रेम, सोफी यानी कि ज्ञान, जो ज्ञान से प्रेम करे, ज्ञान के प्रति अनुराग रखने वाले को क्या कहा जाता है? दैट इज दर्शन कहा जाता है। उस व्यक्ति को दार्शनिक कहा जाता है। ये वेस्टर्न कल्चर में परिभाषा कहलाती है। सेम परिभाषा हमारे यहाँ पर इंडियन कल्चर में भी अपन देखें तो थोड़ी सी हटके होने वाली है। हमारे यहाँ पर जो दर्शन की परिभाषा कहलाती है उसका मतलब ये होता है कि सभी यथार्थ तत्वों का दर्शन करना, उसको देखना, समझना, जानना, एनालाइज करना, सोचना, विचारना, चिंतन मनन करना, उसको कहा जाता है। दर्शन में किन विषयों पर शामिल किया जाता है? संसार कैसे बना, सृष्टि कैसे बनी, कौन चला रहा है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, चारों पुरुषार्थ क्या है, चारों पुरुषार्थ में अंतिम वाला मोक्ष कैसे क्या प्राप्त होगा, कौन से हमारे कर्तव्य हैं, पुनर्जन्म की अवधारणा क्या है, क्या कर्म का सिद्धांत होता है, नहीं होता है, इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श किया जाता है। दैट इज दर्शन करके कहलाता है। ठीक, उपनिषद में एक बहुत ही फेमस लाइन आई हुई है, उपनिषदों में बार बार कहा गया है, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, अर्थात सत एवं असत पदार्थों का ज्ञान ही क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। बिल्कुल शॉर्ट में कहा जाए तो लॉजिकल वे में किसी चीज को देखना, समझना, जानना ही क्या है? दर्शन। बिल्कुल इन शॉर्ट कहा जाए, तार्किक अंतर्दृष्टि विकसित करना व्यक्ति के द्वारा अपने अंदर, वही क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। आज हम जो दर्शन पढ़ने वाले उसका नाम क्या है? दैट इज अ योग दर्शन। बेसिक पॉइंट्स अपन को बनने चाहिए। योग का मतलब क्या होता है? योग यानी होता है एड ऑन होना, जुड़ना, आत्मा तथा परमात्मा का मिलन, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर योग कहा जाता है। दैट इज योग दर्शन। तो योग से अपन केवल ये समझते हैं हाँ ये वाला आसन लगा लो, वाला नहीं, इतना नहीं है पर्याप्त, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो योग का मतलब क्या? आत्मा को किससे मिलाना है? हमको परमात्मा से मिलाना है। क्यों मिलाना है? क्योंकि समस्त जो दर्शन है हमारे भारत देश के, उन सभी का सार है कि सभी चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करना, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कहलाता अंतिम वाला, इसको कहा जाता है मोक्ष, यानी कि अपवर्ग। ठीक, कई नाम आपको उसके मिलेंगे। मोक्ष का मतलब ये माना गया है कि संसार दुखमय है, अंतिम सुख जो है, सर्वोच्च सुख, वो हमको कहाँ मिलेगा? मोक्ष के पश्चात में ही मिलने वाला, या मोक्ष के माध्यम से ही मिलेगा। वो कैसे मिले उसके लिए सबने अलग अलग तरीके बताए हैं। सांख्य ने अलग बताया, योग ने अलग बताया, वैशेषिक ने अलग बताया, उत्तर मीमांसा अलग बता रहे, पूर्व मीमांसा अलग बता रहे हैं। योग दर्शन ये बता रहे हैं साहब जी कि योग के माध्यम से आपको मिलेगा मोक्ष, अर्थात आपकी आत्मा किसमें मिल जाएगी? बोले साहब जी परमात्मा मिल जाएगी। इस दर्शन के प्रणेता कौन कहलाते हैं, प्रवर्तन कौन कहलाते हैं? महर्षि पतंजलि कहलाते हैं। इस दर्शन के बारे में जो सबसे बिगिनिंग से हमको जानकारी मिलने वाली है, दैट इज योग दर्शन, उसकी सबसे फेमस बुक कहलाती है योग सूत्र, जो कि इस बुक का मूल ग्रंथ करके कहलाता है। बिल्कुल गलती नहीं करना, मिस नहीं करना, शॉर्ट एंड स्वीट वे में बनाने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो योग सूत्र किसकी बुकलेट है? इसके द्वारा लिखी गई है साहब, यह ग्रंथ महर्षि पतंजलि जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, योग दर्शन को सांख्य दर्शन का अगला फॉरवर्ड कहा जाता है, या व्यवहारिक रूप कहा जाता है। पिछली क्लास में आपने सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ा, 25 तत्व बताए थे। योग दर्शन में 25 प्लस 1 तत्व, 26 तत्व होते हैं। 26वां जो तत्व होता है वह क्या है? दैट इज ईश्वर की अवधारणा को स्वीकारा गया है। बिगिनिंग की सांख्य में, यानी प्रारंभिक सांख्य दर्शन में ईश्वर के तत्व को स्वीकारा नहीं गया था, योग दर्शन में स्वीकारा गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ईश्वर का मतलब यह नहीं है कि सभी सृष्टि को चलाने वाले, बल्कि एक पुरुष विशेष के रूप में, आत्मा विशेष के रूप में उसको माना गया है एज पर योग दर्शन, ना कि बाकी दर्शन। क्लियर बात है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो 25 तत्व जो
सांख्य में थे वो, प्लस एक नया तत्व कैरी फॉरवर्ड होता है। टोटल तत्व कितने हो जाते हैं? दैट इज योग हो जाने वाला 26 का, यानी 26 तत्वों के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा मिलने वाली है साहब जी। इसमें स्वीकार किया गया है ईश्वर को भी। नेक्स्ट जाते हैं, इसको प्रैक्टिकल फॉर्म कहा जाता है सांख्य का, क्योंकि सांख्य में मोक्ष के लिए क्या बताया है? बोले साहब जी मोक्ष प्राप्त करने के तरीके ये हैं, परंतु तरीकों को अप्लाई किया है बोले साहब जी ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होगा, विवेक रूपी ज्ञान। बोले ज्ञान कैसे मिलेगा? बोले ज्ञान मिलेगा योग के माध्यम से। यही वजह है कि सांख्य का जो अगली स्टेज कहलाती है, जो प्रैक्टिकल फॉर्म कहलाता है, वह क्या कहलाता है? योग दर्शन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो सांख्य दर्शन में बहुत सारी बातें बताएगी, परंतु ये नहीं बताया गया अंतिम रूप से मोक्ष कैसे प्राप्त करें। और जो चीज़ बताई गई बिल्कुल संक्षेप में बताई गई है, उसी का ही डिटेल्ड फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलता है? योग दर्शन मिलता है। यानी योग करोगे, अष्टांग योग करोगे, नियमों का पालन करोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। यानी पार्ट 1 क्या है? सांख्य। उसी का व्यावहारिक रूप क्या है? योग दर्शन है। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। पतंजलि महोदय का योग सूत्र, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, उसमें योग को क्या कहा है साथी? योग का मीनिंग आपने देख लिया। बोले योग यानी होता मिलना। संस्कृत की युच धातु से मिलकर के बना हुआ, जिसका मतलब क्या होता है? बोले साहब जी संयोग एंड समाधि करके होने वाले। ये 3-4 प्रकार के अर्थ मिलेंगे। एक है आत्मा का परमात्मा से मिलन, एक है संयोग, ऐड होना, ये सब करके। अभी आएगा चित्तवृत्तियों का निरोध ही क्या है साहब जी? योग है, ऐसा करके वर्ड आएगा, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं उन्होंने इस बुक में। इस बुक को यार 4 यूनिट में डिवाइड किया गया साहब जी, 4 अलग अलग स्टेज बताई हैं। कौन कौन सी? बोले साहब जी समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य, ये करके आपको बताई गई है साहब जी। समाधि में क्या आता है? बोले साहब जी समाधि धारण करना, ताकि जो चित्त है उसको साधा जा सके। ठीक, चित्त तथा उससे संबंधित चीजें। साधना में क्या है? बोले हानोपाय। हानोपाय यानी मीन्स, हान यानी होता मोक्ष, मोक्ष का उपाय, दैट इज हानोपाय करके कहलाने वाला है। तो ये कहाँ पर बताया गया? बोले साहब जी अगले फॉर्मेशन में बताया गया है, साधना में बताया गया है। क्लियर बात है? विभूति में क्या बताया गया? बोले साहब अतरंग साधना। साधना भी 2 प्रकार की पढ़ोगे, बहिरंग है अतरंग, पढ़ने वाले देखेंगे। कैवल्य में साहब जी कैवल्य कैसे प्राप्त होगा, इन सब चीज़ों का विवेचन किया गया। किस बुकलेट में? आपकी बुकलेट में। क्लियर है? दैट इज योग सूत्र, जिसको 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। शायद 2 मार्कर आ जाए, मेंस में लिखने के लिए आ जाए, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये तो बेसिक जानकारी बता थी। बोले योग सूत्र महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखी गई, इसके 4 यूनिट में बांटा गया। इसके 4 यूनिट अलग अलग हिस्सों में इन बातों का वर्णन किया गया है। क्लियर बात है? नेक्स्ट जाते हैं। योग सूत्र जो है वो सबसे बेसिक बुक कहलाती है योग दर्शन पर। बाद में बहुत सारे विद्वानों ने उस बुकलेट पर टीकाएं तथा भाष्य लिखे, जो सबसे फेमस टीकाएं कहलाती हैं। उन टीकाओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपको बनना चाहिए, मालूम ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आचार्य व्यास ने योग सूत्र पर टीका लिखी हुई है। ठीक है। अलबरूनी ने योग सूत्र का किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है? अनुवाद किया साथ ही, दैट इज अरबी लैंग्वेज में। कभी को क्वेश्चन आ जाएगा, बोले साहब फारसी में किया कि अरबी? तो क्या बनना चाहिए अपन को? अरबी लैंग्वेज में आपका योग सूत्र का अनुवाद किया। बिल्कुल सिंपल, क्रिस्टल क्लियर पॉइंट है। विज्ञान भिक्षु की टीका क्या कहलाती है? बोले साहब जी योग वर्तिका, यानी आपने भी उस पर ही, बुकलेट पर ही टीका लिखी है। वासे विज्ञान भिक्षु करके ध्यान रखना, वासे वर्तिका करके ध्यान रखना, बन जाएगा। उन्होंने अपनी बुकलेट में क्या बताया? बोले साहब जी आसन और प्राणायाम के माध्यम से हमारी आत्मा किससे? ईश्वर से मिल सकती है, दैट इज मोक्ष मिल जाएगा। ये पॉइंट करके बताए गए हैं, गलती नहीं करना। वाचस्पति मिश्र की तत्वशायद जनरली पढ़ लो, आगे बढ़ जाइए। रामानंद सरस्वती जी की है मणिप्रभा। ठीक। सदाशिवेंद्र सरस्वती जी की योग सुधाकर करके है। ठीक है। और योगींद्र की हठ योग प्रदीप्तिका करके कहलाती है। चलिए मुद्दे पर आ जाइए। योग की अवधारणा। योग की अवधारणा पूरी दुनिया में अब ये वर्ल्ड वाइड हो चुका है। भारत में तो हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है, परंतु पश्चिम में अब इसको और प्रसिद्धि मिल रही है। क्यों? क्योंकि जितने भी दर्शन आपके बताए गए हैं भारतीय दर्शन, उसका सबसे टॉप क्लास व्यवहारिक रूप जो हमें देखने के लिए मिल रहा है पूरी दुनिया में, वो कौन सा है? योग दर्शन है। व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल फॉर्म, एप्लीकेबल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि सांख्य को दुनिया माने चाहे ना माने, न्याय दर्शन को माने चाहे ना माने, परंतु योग दर्शन को सब स्वीकार रहे हैं। और मॉडर्न साइंस भी स्वीकार रहा है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां इत्यादि वगैरह साधना के माध्यम से ठीक की जा रही हैं, योग के माध्यम से ठीक की जा रही हैं, लोगों को लाभ हो रहा है और साक्षात को प्रमाण किया। ठीक। इसलिए कैसा है यह अपने आप में? बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष है। किसका? सांख्य का भी है और वैश्विक भी है साहब जी। अपने आप में इस पॉइंट को ध्यान रखना। प्रयोगात्मक पक्ष है साहब जी, ओनली अ सिंगल। इसको लेकर के पूरी दुनिया में सहमति बन चुकी है। बहुत बड़ी बात है। यही वजह कि भारत के प्रयासों से
यूएनओ असेंबली, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्लियर बात है, बन जाएगा अपन को 21 जून। ठीक, पूछा गया 2015 से लेटेस्ट थीम क्या कैसी क्यों, करंट वगैरह अपडेट कर लीजिएगा, रखिएगा। योग, योग के बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं, आत्मा परमात्मा मिलन मोक्ष करके बताया गया है। सारा जितना आप दर्शन में पढ़ रहे हो उसका उद्देश्य ही ले दे करके है कि मोक्ष कैसे क्या प्राप्त होगा। कोई कहेगा कर्म योग से प्राप्त होगा, कोई कहेगा भक्ति योग से प्राप्त होगा, कोई कहेगा ज्ञान योग से प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर ज्ञान योग को फोकस किया जाएगा ना, नॉलेज। लेकिन नॉलेज कैसे आए? बोले सर किताब पढ़ने से आएगा, गुरुजी से मिलने से आएगा, कोचिंग ज्वाइन करने से आएगा। बोले नहीं, इतना पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ साथ आपको क्या भी करना पड़ेगा, योग, ताकि आपकी शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षमताएं विकसित हो सकें। वो क्षमताएं विकसित कैसे होंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में ही इसमें बताया गया है। क्लियर बात है। शाब्दिक अर्थ उसका ये वाला कर कहलाता है। गीता में, क्योंकि प्रस्थानत्रयी का एक रूप है, समत्व को योग का यानी मिलना, ईश्वर आत्मा को कहा गया है। जबकि पतंजलि ने एक और अर्थ उसका बताया हुआ है, बहुत ही खास अर्थ है ये, कि बनना ही चाहिए, अति अति महत्वपूर्ण। इंद्रिय, मन तथा शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास या स्थापित करना या पूर्णता प्राप्त करना के लिए किया गया जो आध्यात्मिक प्रयास है, आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक जो प्रयास है उसे क्या कहा है? योग। किस पर? शरीर, इंद्रिय, मन पर नियंत्रण प्राप्त करना, पूर्णता प्राप्त करने के लिए किया गया आध्यात्मिक प्रयास, उस क्षमता को प्राप्त करना, उसको ही क्या कहा गया है? योग कहा है आपने। ठीक है, तो पूर्णता प्राप्त करना वर्ड यूज किया जाता है, आध्यात्मिक प्रयास उसको कहा जाता है। किन पर प्राप्त करना? केवल शरीर पर नहीं, इंद्रियों पर भी प्लस मन पर भी। ये कीवर्ड्स हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा, कभी को 2 मार्कर्स आ जाता है मेंस में, क्योंकि नया पैटर्न है, नया सिलेबस है 2024 का। आप एज इट इस प्रकार से लिखिएगा। तो सर योग दर्शन क्या है? शरीर, इंद्रिय, मन, पूर्णता प्राप्त करने का आध्यात्मिक प्रयास क्या है? योग करके कहलाता है। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाएंगे। आगे इसी चीज को उन्होंने कहा कि साहब जी चित्र व्यक्तियों का निरोध, उसका टेक्निकल टर्म बताया हुआ है, तो वहां शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। अब उसका टेक्निकल टर्म बोले साहब ये चित्र व्यक्तियां, उनका निरोध। इस वर्ड को लेकर बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, बहुत अच्छे से जान लीजिए कि साहब जी क्या मीनिंग होता है इस चीज का। बोले साहब जी वश में करना, किसको वश में करना है? इंद्रिय को, मन को साहब जी, क्योंकि मन चंचल होता है। ठीक है, और बहुत सारे जितने भी विषय हैं, जितनी भी बुराइयों में मनुष्य का मन लग रहा है या वो उसको डाइवर्ट हो रहा है, उसकी वजह क्या? उसके मन की चंचलता। ना केवल मन होता, उसका चित्त भी एक चीज होती है। उन सब बातों को बताया गया है। तो योग को इसीलिए पतंजलि महोदय ने क्या भी कहा है कि साहब जी चित्त वृत्तियों का क्या करना है? निरोध। उसको रोकने की क्षमता हासिल करना, उसका सॉल्यूशन करने की क्षमता हासिल कर लेना ही क्या है? दैट इज योग करके कहलाता है। एबिलिटी टू कंट्रोल, यह भी उन्होंने कहा है। तो एक जगह आपने कहा कि शरीर, मन तथा इंद्रियां, उनका नियंत्रण, और उसी चीज को इन शॉर्ट क्या कह दिया? चित्तवृत्तियों का निरोध। क्योंकि चित्त में ही ये सब बुराइयां आने वाली हैं। सांख्य दर्शन में आपने पूर्व में पढ़ा हुआ है कि साहब जी प्रकृति तथा पुरुष उनके संयोग से सृष्टि, और फिर जब बनेंगे तत्व तो सबसे पहले मानव संदर्भ में अपन देखा जाए तो उसके लिए क्या बनती है? बोले बुद्धि बनती है। बुद्धि से ही अहंकार बनने वाला है साहब जी। अहंकार के फिर टाइप आपने पढ़े थे। बुद्धि बन गई, उसके साथ साथ चित्त का भी विकास हो गया। चित्त बन गया, वो चित्त क्या है? अनेक प्रकार के विषयों में लगेगा। लगाना किस में है? किस उद्देश्य से अपन ने यहाँ एडमिशन लिया है पृथ्वी में? ताकि मोक्ष प्राप्त कर सकें। लगने लगा कहाँ पर है? कहीं और। बोले साहब जी ऐसा नहीं होना चाहिए था। बात समझ में आ पा रही है? उस चीज को ही क्या कहा? बोले चित्त और चित्त की वृत्तियां करके कहा है। चित्त से तात्पर्य क्या है? बुद्धि, अहंकार तथा मन का जो सम्मिलित रूप है, कंबाइंड जो फॉर्म है, उसको क्या कहा है? चित्त करके कहा है साहब जी। ठीक है, और प्रकृति का यह सबसे पहला विकार कहलाता है। प्रकृति तथा पुरुष की उदाहरण आपने सांख्य में मानी, उसी का कैरी फॉरवर्ड फॉर्म कहाँ मिलता है? योग में। क्योंकि 25 तत्व वो माने प्लस एक और ईश्वर, 26वां तत्व माना। तो जो आपसे कहा गया कि प्रकृति का विकार है, आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जो आत्मा होती है यानी जो पुरुष होता है वह विकार रहित होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता, वह शुद्ध रूप में होता है। विकार किसके गुण हैं? बोलता वो प्रकृति के गुण है। जैसे आपने पढ़ी, ये वजह प्रकृति का प्रथम विकार किसको माना गया है? इस चीज को, दैट इज चित्त, एज पर योग दर्शन। मामला कैसे क्लियर है? और ये विकार से मतलब क्या है यहाँ पर साहब जी? बोले जब ये विकार आ जाएंगे, ये जो चेंज आ गया, किसमें चेंज आ गया? उस जीव में, क्योंकि उसके मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि हावी हो गया, उसमें जो चेंज आ गया, उस चीज को कहा है वृत्ति।
यानी सम्मिलित रूप तीनों का, उसमें क्या आ जाना, बुराइयों का आ जाना, जिसको विषय कहते, बुराइयां कहते, कमियां कहते, त्रुटियां कहते, अशुद्धियां कहते, नकारात्मकता कहते, नेगेटिविटी कहते, उनका आ जाना, उसको क्या कहा है बोले साहब जी, दैट इज वृत्ति। फर्स्ट विकार करके कहलाता है। विकार मीन दैट इज द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिटी। मामला क्लियर है? चित्त तथा उसकी वृत्तियां, तो ये तो हो गया चित्त। तो चित्त की वृत्तियां क्या है? चित्त की वृत्तियां 5 बताई गई हैं साहब जी, अवस्थाएं के रूप में अपन देखेंगे। कौन कौन सी? पहली कहलाती प्रमाण, दूसरी कहलाती विपर्य। प्रमाण यानी कि साहब जी सत्य प्रमाण पर भरोसा करना, ना कि गलत प्रमाणों पर, ठीक है। दूसरी कहलाती विपर्य, विपर्य यानी तो मिथ्या ज्ञान, बोले उसी पर भरोसा कर लिया, तो उसको कहा गया विपर्य, कहा गया है मिथ्या ज्ञान, फॉल्स नॉलेज। तीसरी होती है विकल्प यानी कल्पना, यानी अपने मन से कुछ भी कल्पना कर लेना, दैट इज विकल्प यानी कि कल्पना। चौथी दी होगी आपको निद्रा। निद्रा का मतलब क्या है? निद्रा का मतलब अंधेरा, अहंकार। पांचवी दी होगी आपको स्मृति। स्मृति यानी पुरानी याददाश्त इत्यादि वगैरह, उन चीजों को याद करना, काल विशेष, उसको कहा गया है। तो स्मृति क्या है? भूतकाल के अनुभव है। निद्रा से तात्पर्य क्या है आपका बोले साहब जी? मन के विकार है, वो भी कौन से? ब्लैक, अंधकार, नकारात्मक वाले। विकल्प क्या है? केवल कल्पना करना है, ये क्या है? ये सब वृत्तियां करके कहलाती हैं, ठीक। विपर्य यानी क्या है? बोले मिथ्या ज्ञान को कहा गया है। मिथ्या ज्ञान हो जाना, जैसे बोले साहब जी अंधेरे में एकदम से रस्सी को देख के अपन को बोध हो जाना था, किसका? बोले स्नैक का, सांप का। बोले साहब ये क्या है? आपका मिथ्या ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति अलग अलग संदर्भ में कर बैठता है, क्योंकि उसको ज्ञान, वास्तविक ज्ञान होता नहीं। वास्तविक ज्ञान है ना विवेक रूपी ज्ञान, सम्यक ज्ञान होता नहीं है। तो दुनिया भर के इन सब चीज़ों को जो नकारात्मक है या बुरी है या गैर जरूरी है, उनको जरूरी समझ बैठता है। बोले यही तो क्या है? बोले मिथ्या ज्ञान है, उस चीज़ के लिए कहा गया है। बोले साहब ये किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन पर कैसे पहुंचेंगे? बोले साहब ये प्रमाण के माध्यम से पहुंचेंगे। बोले कितने प्रकार के प्रमाण माने गए हैं? सांख्य में भी आपने 3 पढ़े हैं, और उसी का अपडेट वर्जन कहलाता है योग, उसमें भी कितने हैं? 3 हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द करके कहलाते हैं। अभी चौथा भी होगा एक आएगा, परंतु वो अगला दर्शन है। इसमें कितने हैं? 3 ही हैं। कौन से 3 दिए हैं आपको? सबसे पहला प्रत्यक्ष है, दूसरा क्या है? अनुमान है, तीसरा शब्द है। यानी प्रत्यक्ष रूप से देखना पहला प्रमाण वो कहलाता है, लेकिन परंतु वह अंतिम नहीं, उसके अलावा आपको लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ेगी, अनुमान भी करना पड़ेगा, और तीसरे फिर क्या है? आपने कहा गया शब्द। ये प्रमाण के भेद हैं। कितने हैं? 3 हैं। मे भी पॉसिबल है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे, चित्त तथा उसकी वृत्तियां कितनी हैं, प्रमाण के कितने क्या भेद, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। तो फाइनली मनुष्य, चित्त, उसमें उत्पन्न वृत्तियां, उनमें आ गया क्या? विकार आ गया, बुराइयां आ गई। इन बुराइयों के कारण ही मनुष्य अनेक प्रकार के गलत कार्यों में लग जाता है, और फाइनली क्या है? दुख झेलता रहता है। सुख कहाँ मिलेगा? बोले मोक्ष से मिलेगा, अंतिम परमार्थ सुख मिलेगा, परमानंद मिलेगा। साथ में विभिन्न प्रकार के वो क्या झेलता है? दुख झेलने लगेगा साथ में। क्यों? क्योंकि दोनों ही दर्शनों में क्या माना गया है? संसार को दुखमय। सांख्य में भी संसार को दुखमय माना है, योग में भी संसार को दुखमय माना है, बौद्ध दर्शन में भी संसार को आपने क्या माना है? दुखमय माना है, ठीक। बोले हर सुख भी, प्रारंभिक सुख भी क्या है? बोले दुखी है। वो आपका कंफ्यूजन है, इसलिए आपको लग रहा है सुख, परंतु वह भी क्या अंततः दुखी है। बोले साहब ये नई कार खरीद ली, नया मोबाइल खरीद लिया, बड़ा सुख है। बोले साहब जिस दिन ये पुरानी हो जाएगी तो यही चीज़ सुख कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? बोले दुख में। अब बोले हर चीज़ क्या है? दुखमय है। बोले सुख केवल एक ही, वो कहाँ मिलता है? जब आत्मा का परमात्मा में मिलन। सभी दर्शनों में अलग अलग तरीके से उस बात को बताया गया है। योग दर्शन में भी उसी चीज़ को कहा है। बोले साहब जी कन्फ्यूजन, गलत विकार, विभिन्न प्रकार के दुख। फिर कहा जाएगा क्वेश्चन, साहब जी योग दर्शन में दुख कितने प्रकार के माने गए हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन बातों को ध्यान रखना है। दुखों के 5 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से दुख? पहला दुख बोले अविद्या के कारण होता है। दूसरा दुख किसके कारण? बोले अस्मिता यानी अहंकार के कारण उत्पन्न हो जाएगा साहब, ठीक। तीसरा बोले साहब जी आसक्ति यानी कि राग, आसक्त हैं वो बिल्कुल उस चीज के लिए, रोक ही नहीं पा रहे साहब जी, आसक्त, बोले उसके कारण होता है। अगला दुख बोले साहब जी द्वेष यानी ईर्ष्या, इसलिए राग द्वेष को एक बुराई के रूप में गिना गया है। वो बोले साहब जी अभिनिवेश, यह भी एक दुख है। बोले क्या है का दुख? बोले मृत्यु का दुख। भगवद गीता हो चाहे अन्य दर्शनों, सब में बताया गया ना तो तुम्हें कोई मार सकता, ना ही तुम्हें कोई काट सकता है साहब जी। आत्मा सदैव से विद्यमान रहती है और शुद्ध रूप में रहती है साहब जी। केवल आत्मा का ही क्या होता है? परमात्मा में मिलन होता है साहब जी। कोई मारता है तो ना तो आप मरते हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बोले फिर डर क्यों लग रहा है? बोले साहब जी आपको नॉलेज नहीं है, क्लियर है, इसीलिए। तो इसको क्या कहा गया है? इसको भी एक
दुख कहा गया है। बोले साहब ये मनुष्य डर डर के जीता है, जीव डर डर के जीता है साहब, जबकि इसको डरने की कोई बात नहीं है। वो सब चीज़ें क्या है, क्षणिक हैं, आपकी आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ये क्या है, दुखों के प्रकार कहे गए हैं, कई प्रकार के दुखों में से 5 प्रमुख प्रकार माने गए किसमें, योग में। बात क्लियर है। मे भी पॉसिबल है कि क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। चित्तवृत्तियों का निरोध यानी कि सॉल्यूशन करना है, एबिलिटी टू कंट्रोल हासिल करना है साथी। बोले सर कैसे हासिल हो कि साहब हम दुख से बचे जाएं, कंफ्यूजन ना हो, संशय ना हो, जिंदगी में सही राह पकड़ सकें। बोले साहब जी वह होगा जब आपको विवेक रूपी ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। बोले विवेक रूपी ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, या तो अच्छा अध्ययन करिए या फिर योग्य सक्षम गुरुजी के पास में जाइए साहब, उनको ज्वाइन करिए, तब आपको क्या प्राप्त होगा, विवेक रूपी ज्ञान प्राप्त होगा। इसे ही आपने कहा बाद में सम्यक ज्ञान करके कहा जाता था। ठीक, जब ये प्राप्त होगा तभी आप अगली अवस्थाओं पर आ पाओगे। ठीक, अवस्थाएं अच्छी भी होंगी, बुरी भी होने वाली। चित्त की प्रारंभिक जो अवस्थाएं बताई गई वो बुरी बताई गई, कितनी बताई अगेन, वो भी 5 बताई। कौन कौन सी, बोले साहब जी क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है तथा निरुद्ध है। शुरुआत की 3 अलग हैं नेगेटिव फॉर्मेशन में, योग में आखिरी की 2 को मान्यता दी जाएगी, एकाग्र तथा निरुक्त। यह हासिल करना हमारा ध्येय है। नॉर्मली व्यक्ति किस में रहता है, इन 3 में रहता है, जो कि बुरा है। क्या मतलब है क्षिप्त का, बोले रजोगुण प्रधान तो होता है परंतु उसमें स्थिरता नहीं होती सर। मन क्या होता है, चंचल होता है। बोले जीव की कौन सी अवस्था, मनुष्य की वह कौन सी अवस्था है। हालांकि जीव बोला जाता पर मैं बार बार मनुष्य बोल रहा हूँ, आत्मा बोला जाता पर मैं मनुष्य बोलूँ ताकि आप समझ सकें उस चीज़ को। बोले क्षिप्त का, बोले साहब जी रजोगुण की प्रधानता परंतु उसमें चंचलता होती है, कभी इस साइड कभी उस साइड, दैट इज अ क्षिप्त करके कहलाती है। अगली जो अवस्था कहलाने वाली है, बोले साहब जी मूढ़, मूढ़ में तम का यानी अंधकार का यानी मूर्खता का प्रभाव रहने वाला है। इसके कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अनावश्यक चीज़ों में, विषयों में, बुराइयों में पड़ जाता है, क्योंकि वह किस अवस्था में जी रहा है, मूढ़ में। मूढ़ में किसका प्रभाव है, तम का, अंधकार का, ये चीज़ है, उसमें उसको ये चीज़ें होती हैं। क्लियर। तीसरी होती है विक्षिप्त, बोले इसमें सत्व की प्रधानता है, जहां पर क्षिप्त में रज की प्रधानता है। रज का मतलब ही चंचलता है, रज का मतलब ही क्या है, वहां पर चंचलता है। सत का मतलब अगर सफेद है, श्वेत है, प्रकाश है, तो तम का मतलब काला है, अंधेरा है, अंधकार है। उसी प्रकार जो आपका रज कहलाता है उसका मतलब ही होता है चंचलता। हमेशा ये ध्यान रखना, बार बार यही आएगा, एक प्रकाश की ओर ले जा रहा है, एक अंधकार की ओर ले जा रहा है, और एक क्या है, चंचल है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ले जा रहा है। ठीक है। विक्षिप्त में किसकी प्रधानता, बोले सर जी सत्व की प्रधानता रहती है, परंतु कभी कभी उसके साथ साथ क्या भी क्रियाशील हो जाता है ना, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह पाता सत्व। कभी अच्छे हैं अपन, कभी बुरे हैं, विभिन्न प्रकार के लोग। नॉर्मली तो अच्छे हैं, गुस्सा आ गया तो बात अलग है, बोले सर लीजिए। बोले साहब जी सत्व की तो प्रधानता है, अच्छाइयाँ तो बहुत है, लेकिन कभी कभी एकदम से, समझ रहे हैं बात को, ये चाहिए। तो ये 3 है। बोले ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि एबिलिटी टू कंट्रोल नहीं है। किसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे, खुद को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। बोले वो नियंत्रण कैसे हासिल होगा, बोले वो योग करने से हासिल होगा। अभी अष्टांग योग करेंगे अपन, करवाएंगे, जब वो हासिल होगा तो हम चीज़ों को क्या कर पाएंगे, एकाग्रत कर पाएंगे, अपने आप को एकाग्र कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, विषय पर नहीं लगेंगे अनावश्यक नकारात्मक चीज़ों में, बल्कि पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। भटकाव नहीं होगा मन में, बुद्धि में, दिमाग में, जीवन में। वह अवस्था पहली क्या कहलाने वाली, 4th नंबर पर जो रखी अपन ने, दैट इज एकाग्र, यानी कि एकाग्रता इकट्ठी करना। आपको ध्यान करने के लिए मैं कहता हूँ हमेशा कि बोले पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी करो, हमेशा ध्यान किया करो, भले 10-15 मिनट करो, साथ ही सुबह शाम करो, पर किया करो, ताकि आपकी क्या है, जो फोकस करने की क्षमता वो बढ़ सके, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो एक बार में एक पेज पढ़ लिया ना 1 मिनट में, हमेशा याद रहेगा, 1-2 साल तक याद रहेगा, फैक्ट तक नहीं भूलोगे। हमेशा हमने यही समझाया है। नहीं तो 10 बार भी पढ़ लिया तो भी बोले सर कन्फ्यूजन हो गया, तो क्या नहीं करते आप, ध्यान नहीं करते, मन को क्या करना नहीं सीख पाए, एबिलिटी टू कंट्रोल, फोकस करना, एकाग्र कर पाना साहब। ठीक है। एकाग्र की और हायर जो स्टेज कहलाती है, अगली अवस्था कहलाती है, वह कहलाती है निरुद्ध। एकाग्र में आप फोकस तो कर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी दुनिया की बाकी चीजें दिखाई सुनाई दे रही हैं आपको सर। ठीक है। जो अन्य गुण हैं या जो शक्तियां हैं, चाहे वो तम हो चाहे रज इत्यादि हो, वो नियंत्रित तो हो गई हैं,
समाप्त नहीं हुई हैं, वो आपके दिमाग को भंग कर सकती है, एकाग्रता को भंग कर सकती है यदि उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाए तो। बोले फिर किस अवस्था को प्राप्त करना है? बोले निरुद्ध। निरुद्ध मीन्स दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन, नो। अब मेरे और परमपिता परमेश्वर के बीच में कोई है ही नहीं, ऐसी स्टेज को हासिल कर लेना। इतनी मजबूत एकाग्रता, उसको एकाग्रता ना कह के उसकी अगली स्टेज का अपन ने क्या, दैट इज निरुद्ध। निरुद्ध का मीनिंग यहाँ पर क्लासिकल वे में क्या बताया है? साहब जी रोक देना हर चीजों को, ठीक है, सभी वृत्तियों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्लियर है? जो आपने अभी वृत्तियां पढ़ी हैं उनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगी। अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। अब आप अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि को अब आप खुद कंट्रोल करोगे। एकाग्रता में आपने एक जगह मन लगा ही लिया, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के ध्यान में, और अगला क्या है कि बोले आप बाकी डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएंगे साहब। क्लियर है? ये बिल्कुल उसी तरह से कि बोले साहब लास्ट स्टेज का मतलब है, जैसे कई बार विद्यार्थी इतने अच्छे से पढ़ने बैठ जाते हैं, इतना मन लगा के पढ़ते हैं, बोले साहब बाहर आवाज़ भी हो रही, शोर भी हो रहा और सारी चीज़ें हो रही, बोले पता ही नहीं चला। बोले बिल्कुल ऐसी अवस्था, बोले एकाग्रता के साथ में, और बोले जब और उसको इम्प्रूव कर लो तो अगली अवस्था क्या कहलाएगी, निरुद्ध कहलाती। बात क्लियर है? ये वो चीज़ करके कहलाने वाली है। अब वो ध्यान भंग जब होगा, जब आप खुद करना चाहोगे तभी, यानी जब आप चाहोगे उस समाधि से उठना तो तभी होगा। कोई अन्य भंग नहीं कर सकता आपकी समाधि को, उस एकाग्रता को, उस ध्यान को। ऐसी अवस्था क्या कहलाने वाली है, निरुद्ध करके कहलाने वाली है। मैक्सिमम बच्चों का होता है, बोले सर हम ध्यान करने बैठते हैं परंतु दुनिया जहान्नुम के ख्याल आते हैं। क्योंकि क्या नहीं है, चौथी और पांचवी अवस्था नहीं है। योग दर्शन में किसको मान्यता दी गई है, ठीक, इन दोनों को, साहब इन दो स्टेजेस को प्राप्त करिए। चौथी को प्राप्त कर लोगे, अभ्यास करते करते पांचवी को भी एक दिन प्राप्त कर जाओगे। बोले सर ये प्राप्त करें कैसे, ये हासिल कैसे क्या हो पाएगी? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अष्टांग योग की बात कही गई है। जब आप ये करोगे, निरुद्ध कर दोगे सारी चीज़ों का, आपका मन कहाँ लग जाएगा, ईश्वर की ओर लग पाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु उसके लिए आपको क्या डेवलप करनी पड़ेगी, एबिलिटी। और उसके लिए आपको अष्टांग योग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इनको दो कैटेगरी में पढ़ोगे आप, बहिरंग और अतरंग। बहिरंग यानी बाह्य शरीर इत्यादि के संदर्भ में, ये शुरुआत के 5 आने वाले हैं इसमें, जबकि अतरंग में 3 आने वाले हैं। 5 3 टोटल क्या है, 8 कहलाएंगे। इसलिए इसको अपन ने क्या कहा, अष्टांग योग कहा है। अष्टांगिक योग कहा है क्योंकि 8 अंगों वाला है, 8 पार्ट वाला है, 8 उसके प्रकार होने वाले हैं, कैटेगराइजेशन होने वाले, इसलिए 8 टाइप का अपन ने अष्टांग योग करके कहा है। 8 से मिल करके बना, तो योगों के अंग धन अंग, दैट इज योगांग करके भी आपने इसके लिए वर्ड यूज किया है। अष्टांग योग है क्या? अष्टांग योग बिल्कुल साफ शब्दों में तो शारीरिक, मानसिक और नैतिक अनुशासन। क्लियर? क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन, यानी शरीर को भी कंट्रोल कर पाने की एबिलिटी, मन को भी साहब जी, बुद्धि को भी, शारीरिक, मानसिक, और उसके साथ एक और वर्ड ऐड किया गया है, दैट इज नैतिक अनुशासन। क्योंकि नैतिकता तर्क नहीं मांगती, कई बार बिना तर्क के भी नैतिकता होती है। ठीक है, खैर आगे बढ़ जाते हैं। तो बोले वो साहब कैसे पता चलता है? बोले वो साहब अंतरात्मा के विकास से पता चलेगा। अच्छी सोच, अच्छे संस्कारों से बनती है वो चीज़ें, ठीक है, अच्छे ज्ञान से बनती हैं, अच्छे परिवेश से बनती हैं, अच्छे लोगों के संपर्क से बनती हैं, उससे निर्माण होता है अंतरात्मा का, नैतिकता। तो बोले साहब जी नैतिक अनुशासन भी मजबूत करना, ताकि वह नैतिकता भंग ना हो पाए। आज जो इतनी दुनिया में और इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतनी बुरे बुरे क्राइम सामने आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? पढ़े लिखे हुए व्यक्ति, तो अभी किसकी कमी है? तो नैतिक अनुशासन की कमी, मानसिक अनुशासन की कमी, शारीरिक अनुशासन की कमी। समाज किस दिशा में है? बोले साहब ये बुरी दिशाओं में चल रहा है, बुरी गतियाँ हो रही हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ कि जिनकी चर्चा भी कर पाना खुलकर बड़ा मुश्किल है। चलिए, तो इन तीनों के लिए आप क्या करेंगे? अष्टांग योग करेंगे। 3 हासिल करने चाहिए आपको, एबिलिटी टू कंट्रोल। मामला क्लियर है? शारीरिक, मानसिक और नैतिक अनुशासन को हासिल करना, उसको विकसित करना। अनुशासन कैसे आता है, डिसिप्लिन कैसे आता है? बोले सर प्रैक्टिस से आता है।
बचपन से बच्चों को स्कूल में प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रेयर की लाइन से लेकर क्लासरूम के अंदर तक शादी और इसको छूटने के बाद प्रैक्टिस, अनुशासन, आर्मी प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस कराई जाएगी वो आदत हो जाती है। बोले नहीं वो ऐसा काम नहीं करते सर, आर्मी पर्सन है, करते ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता, प्रैक्टिस है साहब। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अष्टांग योग, अब अष्टांग ये है कौन कौन से, सामने आप इमेज देख पा रहे होंगे। सबसे पहला आने वाला दैट इज यम, दूसरा कहलाता है नियम। यम के अंतर्गत क्या क्या आने वाले हैं, पंच महाव्रत यम के अंतर्गत ही आते हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, दैट इज यम। क्लियर। नियम का मतलब क्या है, नियम का मतलब है साहब जी की मानसिक स्वच्छता बरतना, मानसिक स्वच्छता बरतना। यही वजह है कि यम में अपन ने बताया कि साहब जी ये नहीं करना है, निषेधात्मक है, ये नहीं करना है आपको, अहिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना, अस्तेय नहीं करना, असत्य नहीं बोलना है, ये क्या है, निषेधात्मक। जबकि नियम का मतलब क्या है, विधानात्मक, यानी ये करिए, ऐसा करिए साहब जी, ठीक है। मानसिक पवित्रता इत्यादि के संदर्भ में यूज किया जाता है। तो पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा कहलाने वाला आपका आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार। इन पांच को कहा जाता है दैट इज बहिरंग। बचे ये तीन जो कि इसके बाद की टॉप की अवस्था है, पर्वतीय अपग्रेड अवस्था है। ये पांच, 5+3 8 हो जाने वाला है। धा धा सा, धारणा, ध्यान, समाधि। क्लियर बात है, धा धा सा, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक। तो क्या क्या हो गए आपके, यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, 5। और फिर उसके बाद में 3 कौन से, धा धा सा, धारणा, ध्यान, समाधि। बिल्कुल स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए, ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लिखने के लिए आपको दे दिया जाता है, और फास्ट लिखना है, एग्जाम ओरिएंटेड लिखना है, अच्छा लिखना है, हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, क्योंकि मनवांछित आपको पद चाहिए था। पूरी विधिवत ऐसी ड्राफ्टिंग रखी है कि एक पॉइंट बड़े अच्छे समझिए। शब्द आप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन अगर आपने स्टेपिंग बदली, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बदली, तो फिर वो नंबर काट देते हैं आपके। इस बात को समझिएगा, नंबर ज़्यादा उनको ही मिलते हैं जो पूरी पूरी ड्राफ्टिंग स्टेपिंग फॉलो करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो यम हो गया, नियम हो गया। आसन क्या है, बोले साहब शारीरिक क्रिया है, विभिन्न प्रकार के आसन लगाएंगे करके अपन ने कहा हुआ है, ठीक। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के माध्यम से क्या, श्वास पर नियंत्रण, सांस लेना छोड़ना विभिन्न तरीकों से, उस पर नियंत्रण, एबिलिटी टू कंट्रोल, ठीक। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ मन, नहीं तो फिर अस्वस्थ बुद्धि तो अस्वस्थ मन, और फिर समस्याएं हैं साथ ही। क्लियर है, दैट इज अ प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार के माध्यम से इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, अति अति महत्वपूर्ण, एबिलिटी टू कंट्रोल, किसको, सेंसेस को, इंद्रियों को, ये क्या कहलाता है, प्रत्याहार। ये 5 थे आपके बहिरंग। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि साहब जी अष्टांग योग में 5वें नंबर पर जो बहिरंग साधना का 5वां है वह कौन सा कहलाता है, तो कौन सा कहलाने वाला है, दैट इज अ प्रत्याहार। मामला क्रिस्टल क्लियर है, ये वो अप्रोच कहलाती है। इस बात को समझिए कि क्वेश्चन आया है प्री में, लेकिन एमपीपीएससी पुरानी आदत, जिनका मेंस तैयार होता है या जिन्होंने मेंस थोड़ी भी तैयार करके रखा, प्री उनका ही निकलता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्री कम मेंस का ही बैच पढ़िए साहब, प्री कम मेंस। क्योंकि जिसने मेंस में ये पढ़ा है, 2024 में ऐड हुआ ना ये, मैं इसलिए बताया, जिसने मेंस में ये पढ़ा हुआ है, थोड़ी बहुत तैयार करके रखा हुआ है इस दौरान में, इसके पहले भी शरदर्शन, तो प्री में तो आसानी से बना देगा। बोले सर भाई तो हमने लिख लिख के प्रैक्टिस की थी, आंसर राइटिंग तक की थी, तो हमें इतना तो मालूम है कि 5वें नंबर का कौन सा है, और इतनी देर पढ़ लेने के बाद में अभी आपके लिए मामूली हो गया होगा, तो इतना आसान था। परंतु तब जब आप दे करके आए हैं प्री, तब गलत करके आए हैं इनमें से कई बच्चे। वजह क्या है, केवल प्री के लिए प्री पढ़ने से काम नहीं बनेगा, प्री के लिए आपको प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ना पड़ेगा, और मेंस के लिए प्री प्लस मेंस प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तीनों पढ़ना पड़ेगा, तीनों तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के मेंस निकलेगा। क्लियर बात है। और फिर फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, बोले ये सब चीज़ें तो होंगी, माता पिता गुरुजनों को आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स भी चाहिए, फिर जो होगा भाग्य में अच्छा ही होगा सर। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
ये 5 क्या कहलाते हैं आपके? बहिरंग कहलाते हैं अष्टांग योग। अब बचे 3, उनको क्या कहेंगे अपन? अतरंग। कौन से हैं वो 3? धा धा सा करके कहलाने वाले हैं। धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का मतलब है किसी चीज पर फोकस करना, ध्यान को, दैट इज धारणा। धारण कर लेना यानी फोकस कर लेना था। बहुत प्रकार के उदाहरण दिए, बोले साहब जी वात राजस्थान में जलता हुआ दिया, बिल्कुल नहीं पढ़ने का चक्कर होगा। फोकस कर लेना, केंद्रित कर लेना, धारणा बना लेना, सोच बना लेना कि हमें यही काम करना और ये काम नहीं करनी है। धारणा, धारण कर लिया कि हमें आईएएस ही बनना है, हमें आईपीएस ही बनना है, हमें डिप्टी कलेक्टर ही बनना है, बनेंगे, हम जरूर बनेंगे 101%। धारण करना, धारणा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बन जाओगे। बात क्लियर है? सम्यक प्रयास करिएगा, दैट इज धारणा। तो उस अभीष्ट वस्तु पर, उस लक्ष्य पर केंद्रित करने को क्या कह रहे हैं यहाँ पर? धारणा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जटिल लैंग्वेज में दिया है। 10 बार पढ़ लेने के बाद वो मुद्दा नहीं समझ में आ पाता है। बोले सर क्या पढ़ लिया, क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे, क्या कह रहे हैं? बहुत सारी किताबें पढ़ डाली परंतु समझ में नहीं आ पाता। इस इजी वे में देखिए चीज़ों को, बहुत आसान होगा, आराम से लिख पाओगे। थोड़ी सा बस प्रयास करना। धारणा यानी फोकस, केंद्रित करना किसी चीज पर। ध्यान, धारणा के बाद की अवस्था कहलाती है। ना केवल उस चीज पर केंद्रित रहना बल्कि उसी चीज के बारे में चिंतन मनन करना। उसी चीज यानी आत्मा परमात्मा। तो चिंतन मनन, धारणा या क्या है? बोले साहब जी फोकस करना। ठीक है। ध्यान क्या है? बोले साहब जी ना केवल फोकस बल्कि उसी चीज के बारे में सोचना। ठीक, उसके नियमों के बारे में, उसके तौर तरीके, विधान के बारे में, उसके तहत क्या चीज सही है, क्या करना चाहिए उस बारे में, क्या नहीं करना चाहिए उस बारे में सोचना। ये अगली अवस्था कहलाने वाली, दैट इज ध्यान। ये क्या है? ध्यान। और उसके बाद की लास्ट जो अवस्था कहलाती है दैट इज समाधि। ठीक, अष्टांगिक मार्ग हो चाहे यहाँ हो, सबसे लास्ट क्या है? बोले साहब जी समाधि, पूर्ण एकाग्रता। किसकी? चित्त की एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड करके अपन ने इसको बोला हुआ है। धारणा में भी आपने यही किया था, समाधि में भी लगभग यही कर रहे हो। तो बोले अंतर क्या है? ध्यान दीजिए, बहुत ही खास लाइन है। ध्यान में ध्येय विषय पर मन, जो ध्येय विषय है मन से अलग रहता है, किंतु समाधि में दोनों क्या हो जाते हैं? मिलकर के एक ही हो जाते हैं। बस ये अंतर है कि ध्यान जो 7वीं अवस्था थी, जो विषय है हमारा ध्येय विषय और मन, उसमें थोड़ी सा गैप बना हुआ है। लेकिन जो अगली अवस्था है उसमें क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता है, एकाकार ही हो जाते हैं। उसका और अपडेटेड, अपग्रेडेड फॉर्म या नेक्स्ट स्टेज क्या कहलाती है? समाधि इसीलिए कहलाती है। और इतना मर्ज हो जाती है, बोले बाहर जगत से संपर्क टूट जाता है साहब, दैट इज अ समाधि। साहब जितनी भी बुराइयां हैं जगत की, उनसे अपन दूर हो जाते हैं पूरी तरह, परमानेंटली। किसमें? एकाकार हो जाते हैं उसमें। इसका मतलब है जो आत्मा शुद्ध रूप में आई थी वह वापस अपने शुद्ध रूप में फॉर्म हो गई। शुद्ध रूप में ही उसने जन्म लिया था। सांसारिक जीवन के दौरान विकार आ गए, ज्ञान इससे प्राप्त किया अपन ने, ये चीजें करी, आत्मा का स्वरूप क्या हो गया? पुनः शुद्ध। तो किस में मिल गया? दैट इज अ फिलॉसफी रीजन। बात क्लियर है? इसलिए 8th अवस्था क्या कहलाने वाली है? समाधि करके कहलाने वाली। समाधि के पुनः योग दर्शन में 2 प्रकार बताए गए हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात करके बताया गया। कॉन्शियस एंड सुप्रा कॉन्शियस और अपडेटेड फॉर्म, 2 प्रकार के बताए गए हैं। लक्ष्य क्या है? बोले साहब जी ये वाला है, जो सुप्रा कॉन्शियस है उसको हासिल किया जाता है या हासिल हो जाती है किसके दौरान में? बोले साहब जी क्योंकि सारी चीजों को अपन क्या कर देते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, निरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। केवल आत्मा और परमात्मा सिर्फ 2 ही हैं, बाकी अन्य जगत में कोई विषय ही नजर नहीं आ रहे, कहीं ध्यान मन तन लग ही नहीं रहा है। यह चीज की जाती है। मामला क्रिस्टल क्लियर है? तो समाधि भी 2 टाइप बताई गई, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। योग में किसको? ये वाली असंप्रज्ञात करके वर्ड ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाने वाला है। ठीक है, यही वो क्वेश्चन था। अष्टांग योग 5+3, 5वें में अंतिम कौन सा? या बहिरंग में अंतिम कौन सा?
ठीक है, अगली बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे अतरंग में पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, अंतिम कौन सा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनी डाउट, दिस इज द क्वेश्चन। उसके ठीक पीछे साइड में क्या है, उसका आंसर दिया हुआ है, अब बना लोगे। कंक्लूड कर लें अपन इसको। चलिए तो विषय वस्तु पर आ जाते हैं। काफी कुछ पढ़ लिया अपन ने, कुछ कुछ समझ में आया, बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, सिंपल सी बात है, एक बार में नहीं आएगा, तो 4 बार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ में ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिए, उसको आत्मसात करिए, क्योंकि ये तो हो गया क्या एक औपचारिक रूप कि हाँ ये चीजें हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो नोट्स में पढ़ लेना, दिया हुआ आपने। अब व्यवहारिक रूप की वहां पर लिखोगे क्या क्या, कैसे कैसे, उस विषय पर आप बात कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन किस टाइप का होगा और अपन को लिखना क्या है। मान लीजिए आ जाता है योग दर्शन, आ जाता है, ठीक है, उस बारे में हो सकता है 2 मार्कर आएगा, हो सकता है 7 आएगा, हो सकता है 11 आएगा। 2 मार्कर यानी कि 20 शब्द, 7 मार्कर यानी 60 शब्द, ठीक है। 11 की बात कही जा रही है, इसका मतलब है 200 शब्द में भी पॉसिबल। और सांख्य और योग पर आने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो इतनी ज्यादा संभावना कि प्री में भी जब वही पूछा है तो अगली बार एमपीपीएससी मेंस 2024 में भी क्या आने वाला है, एडवांस में जान लो, यही आने वाला है। अभी बता दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा साहब। चलिए अपन उसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, जो अपन ने अभी तक पूरा का पूरा समझा है। सबसे पहली चीज की साहब जी, योग, योग दर्शन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दर्शन, यथार्थता का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, बोले शॉर्ट में दर्शन, क्योंकि शॉर्ट में आपको लिखना है, ठीक। यथार्थ तत्वों का मूलभूत ज्ञान, वास्तविक ज्ञान ही क्या है, बोले साहब जी दर्शन है, तार्किक ज्ञान भी। नेक्स्ट, उसमें से क्या तरीका बताया गया है, दर्शन की जरूरत क्यों है, ताकि मोक्ष प्राप्त कर सकें। भारतीय सभ्यता संस्कृति समस्त दर्शनों में, जितने भी दर्शन है भारत के, सब में एक अवधारणा स्वीकार की है, मोक्ष की, चार्वाक इत्यादि को छोड़ दो। योग दर्शन में मोक्ष के लिए क्या बताया, बोले साहब योग करना पड़ेगा, जो सांख्य बताया उसी का स्वरूप। क्लियर बात है, ये चीज अपन को बताइए। बोले साहब मनुष्य क्यों नहीं कर पाता, बोले क्योंकि उसमें बुराइयां आ जाती हैं। बोले किस में आ जाती हैं, बोले चित्त में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चित्त, बुद्धि, अहंकार तथा मन, जो इसमें विकार आ जाते हैं उसको ही क्या कहा है, चित्त करके कहा है साहब। ठीक, चित्त की वृत्तियां कितनी पढ़ी हैं आपने, 5 पढ़ी हैं आपने, ठीक है। चित्त की अवस्थाएं कितनी पढ़ी, अगेन 5 पढ़ी साहब ने, ठीक है। आपने दुख कितने प्रकार के पढ़े, अगेन 5 प्रकार के दुख पढ़े। जीवन का उद्देश्य क्या बताया है दर्शन में, बोले सुख प्राप्त करना। सुख केवल एक जगह है, कहाँ, आत्मा का परमात्मा में मिलन होने पर ही सुख प्राप्त होने वाला है। क्लियर बात है ये, इस पॉइंट को थोड़ी सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपने प्रमाण के भेद कितने पढ़े, 3 पढ़े आपने साथ में। कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है और शब्द करके आपने पढ़े हुए। बात क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं कि चलिए, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको बताए, नजर मार लीजिए उस पर फटाफट बिल्कुल। इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्कर में आ सकते, सीधे लिखने के लिए आ सकता है। चित्त की वृत्तियां कितनी क्या हैं, बनने चाहिए वर्ड्स, बार बार लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम के पहले रिवीजन हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, योग दर्शन की अवधारणा क्या है, बोले साहब अवधारणा का मतलब यह है कि साहब जी कैसे, तो सीधा सीधा आप उस पर लिखेंगे कि साहब जी योग का मतलब ही है साहब चित्तवृत्तियों का निरोध, एक आंतरिक अनुशासन विकसित करना, शारीरिक, मानसिक और नैतिक। तो किसके माध्यम से विकसित होता है, तो साहब जी अष्टांग योग के माध्यम से। अष्टांग योग को कितने हिस्सों में बांटा आपने, तो साहब जी 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला क्या कहलाता, बोले बहिरंग, बहिरंग कितने आते, बोले 5। दूसरा क्या कहलाता, अतिरंग, उसमें कितने आते, बोले साहब जी 3 आते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं वो बहिरंग वाले 5, पहला क्या है, यम है, दूसरा क्या है, नियम है, तीसरा है आपका आसन है, चौथा प्राणायाम है, 5वां प्रत्याहार है। जबकि अतरंग वाले में बोला जाए तो पहला क्या है, धा धा सा, धारणा, ध्यान, और आखिरी वाला तो समाधि होता ही होता है। ठीक, यम में क्या कहा गया है साहब जी,
पंचमहाव्रत, ठीक है, कि बोले साहब ये चीज़ें को नहीं करना है अपन को, हिंसा नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना, असत्य बोले साहब ये सब चीज़ें नहीं करना है, निषेधात्मक, ठीक। यम दूसरा क्या है बोले साहब, ये नियम, नियम में क्या है बोले साहब जी, विधेयात्मक, यानी ये करना है आपको, नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास। तीसरा क्या है बोले धारणा, धारणा का मतलब क्या है, फोकस्ड, क्लियर वाली बात है, उस चीज़ के लिए अपन ने कहा है। इन पॉइंट को ध्यान रख लेना। समाधि का मतलब, समाधि और ध्यान में अंतर क्या है? तो साहब जी दोनों में एक अंतर बना रहता है, ठीक है, जबकि समाधि में दोनों एकाकार हो जाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया, इन बातों को ध्यान रखना। यही चीज़ क्या कहलाती है, तो योग दर्शन के अंतर्गत आप इसको बताएंगे, कुछ फैक्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। एक और बार बता दे रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। लक्ष्य क्या है बोले, चौथा पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष। उसके लिए कई दर्शन बताएगा, उनमें से एक कहलाता हमारा योग दर्शन। प्रैक्टिकल फॉर्म है साहब, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है, पूरी दुनिया भर में। क्या बताया है बोले साहब जी, चित्त, चित्त का मतलब क्या बता दिया आपने, ठीक। बोले चित्र में उत्पन्न होने वाली क्या है बोले, वृत्तियां बता दी आपने, ठीक है। बोले वृत्तियां आ गई, बोले उसकी कई अवस्थाएं होने वाली, उसके कारण अंततः व्यक्ति क्या ग्रह किससे ग्रसित हो जाता है बोले, दुख से, क्लियर है। दुख कितने बता दिया आपने, 5 बता दिए, बिल्कुल शॉर्ट में बता दें, बोले दुख से ग्रसित हो जाता है। इक्का दुक्का के नाम भी बता दोगे चल जाएगा सर, ठीक। दुखों को दूर करने का तरीका क्या है बोले साहब जी, मोक्ष। मोक्ष कैसे प्राप्त होगा बोले साहब जी, वो होगा अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या है बोले, ये वाले 8 में, दैट इज ओवर, खत्म, प्राप्त। इतने में आप उठा करके पूरा का पूरा आंसर अच्छे से लिख सकते हो। बड़ा आंसर है, 200 वर्ड्स का है, तो जा करके कंक्लूड कराइएगा, एक कंक्लूजन लिख दीजिएगा, एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख दीजिएगा, बेहतरीन आंसर कहलाएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये अप्रोच आपको ना केवल प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों में काम आने वाली है। करंट के साथ में इसको थोड़ी सा अपडेट जरूर कर लीजिएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पिछले वर्ष की थीम, इस वर्ष की थीम और अगले वर्ष की थीम, किन बातों पर अपन ने फोकस किया हुआ है, उसको पढ़िएगा साहब। तो करंट के साथ में अपग्रेड करके जब आप उसका कंक्लूजन बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, तो और अच्छा आपका आंसर वो कहलाएगा। कुछ इस प्रकार से मेंस में लिखिएगा। और अगर अच्छे से सुन भी लिया आपने क्लास को, अच्छे से 2-4 बार आपने सुना है, रिवाइज करते हो, तो प्री का क्वेश्चन तो आप आराम से बना दोगे। अगर योग दर्शन पर आता है प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप बनेगा कि नहीं। आपने देखा है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया, जो कि अत्यंत कठिन क्वेश्चन था बहुत लोगों के लिए, अब कैसा है आपके लिए, अब सरल लिख लोगे। लिख लिख कर इसकी प्रैक्टिस करें, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लिख करके चेक करवा लीजिएगा मुझे, ठीक है। फिर आंसर राइटिंग उसकी स्टेप बाय स्टेप करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।